हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। पढ़िएगा। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मीनिंग समझ लीजिए एक बार, उसके बाद क्वेश्चन सारा समझ में आ जाएगा। प्रूव आप इजीली कर सकते हैं। बताओ जरा क्या इसका मीनिंग है। मीनिंग मुझे समझा दो, क्वेश्चन मैं समझा दूंगा। करो जरा ट्राई। व्हाट इट सेज, प्रूव करना है दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक सर्कल के चारों तरफ से एक क्वाड्रिलेटरल प्रेजेंट है, ठीक है। इट सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो बनाता है। पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमें ये कहा गया कि ये है आपका सर्कल, थोड़ा छोटा करते हैं। ये है आपका सर्कल और इस सर्कल के चारों तरफ इसको सर्कमस्क्राइब करता है आपका क्वाड्रिलेटरल। तो लेट अस ड्रॉ समवॉट लाइक, जितना मुझसे बनता है मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो इसे यहाँ से बना दो, ये टच करता हुआ जा रहा है। एक साइड यहाँ से ले आओ, फॉर एग्जाम्पल समवॉट लाइक, ताकि इसको भी टच हो ना। ये हो गया टच, और चौथी वाली जो लाइन है वो यहाँ से करनी पड़ेगी, ये वाला। बन गया क्वाड्रिलेटरल। जैसा भी बना एडजस्ट कर लो। क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए, वो आपका बन चुका है। ये रहा 0.1, ये रहा 0.2, ये रहा 0.3 और ये रहा 0.4, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल बन गया, सर्कल भी बन चुका है। इनको नेमिंग कर लो। एक सेकेंड, मैं काम करता हूँ। पहले ना क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर देता हूँ, उससे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। समवॉट लाइक जैसा भी बनता है, ये रफ सा मैंने बना दिया। इसके अंदर मैं बनाता हूँ आपका सर्कल। लो अब ठीक है, राइट सर, अभी वैसा ही बना है। चलो ठीक है, बना है तो अब देख लो जैसा भी बना है। आई वैल्यूज पुट करो। दिस इज ABCD। हमने अपने पास से इनको नेमिंग कर दिया, इन पॉइंट्स को बोल दिया ABCD। इसी तरीके से जो पॉइंट्स कट कर रहे हैं, जहां पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उनको भी नेमिंग कर दो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। जो यहाँ पे कट कर रहा है इसे मैंने S नाम दे दिया, ठीक है। ये मेरा सेंटर है, सेंटर को नेमिंग कर दो अपना O। सेंटर हमारा O हो गया सर। जो भी पॉइंट्स आपके मिले हैं, हमें पता है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये चारों की चारों आपकी रेडियाई हैं। वी नो इट वेरी वेल। अब कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपका O से B, O से D, O से C और आपका O से A, इन्हें कर दो ज्वाइन, ठीक है। ये पॉइंट आपका O है। लेट अस ज्वाइन दीज। O से A, O से B, O से D और आपका O से C। सेंटर में आपका पॉइंट O है। अब एक काम करते हैं, इसको इजी करने के लिए एक काम करते हैं। इन एंगल्स को ना, अगर मैं बार बार लिखूंगा कि O वाला मेरे पास है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कि POB, BOQ, QOC, बहुत लंबा पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, इन एंगल्स को नेमिंग कर देते हैं, जैसे 9th में करते थे, जैसे 8th में करते थे हम लोग। एंगल 1 2 3 बहुत ईजी उससे हो जाएगा। तो कर दो, इसे बोल दो, यहां से स्टार्ट कर दो। ये बोल दो आपका एंगल 1, ये बोल दो एंगल 2, ये बोल दो एंगल 3, ये बोल दो एंगल 4, ये बोल दो 5, ये बोल दो 6, ये बोल दो 7 और ये जो यहां पे बना एंड में, इसे बोल दो एंगल 8। अरे भाई इतना आगे नहीं जाना, यहीं पे रहना है बस। ये आपका हो गया एंगल 8, ठीक है। एंगल्स की नेमिंग कर दी। अब ये क्यों किया गया? ताकि मैं इजीली इनको एड अप कर सकूं। कैसे, देखना जरा। सबसे पहले अगर मैं ट्रायंगल लेके चलूं, आपका ये तो पॉइंट O था ही सेंटर में, याद रखना ये आपका O है। अगर मैं ट्रायंगल लेके चलूं OAP, ध्यान से देखना, एक ही पॉइंट बस समझने वाला है। अगर मैं लेके आपका चलूं ट्रायंगल OAP और दूसरा मैं ले लूं आपका ट्रायंगल OAS, ध्यान से देखो, OAP और इसके साथ वाली एडजेसेंट ट्रायंगल OAS, ट्रायंगल OAS। क्या आप इन्हें यूज कर सकते हैं? क्या कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? फटाफट बोल दो, कॉन्ग्रुएंट से आप लोग सीख चुके हैं। क्या क्या हमारे पास कॉमन है? आपका OA, एक तो आपकी साइड जो है कॉमन आ गई, ठीक है सर। उसके अलावा और क्या कॉमन है सर? A जो है वो पॉइंट है जहां से हमारे पास टेंजेंट आ रही है AP, और आपका AS वो भी सेम हो गया। तीसरी पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा OP से OS, जो कि रेडियाई हैं। तो तीनों साइड्स हो गई सेम, हाँ या ना? APAS लिख लेना अपने आप, समझा रहा हूं, ये बार बार वही चीजें घूम फिर के आ रही हैं, लेकिन आपने ये लिखनी है, ठीक है। आप मेंशन करेंगे कि क्या क्या रीजन है, बता मैं रहा हूं। APAS के इक्वल हो गया टेंजेंट्स।
OP इज इक्वल टू OS हो गया, क्यों? क्योंकि आपकी रेडियाई है, और आपका OA क्या हो गया? ये आपका कॉमन है, तो ट्रायंगल्स क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। सो बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इतनी कहानी खत्म। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो एंगल 1 है वो एंगल 8 के इक्वल हो गया? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। ये वाली कहानी समझाना जरा मुझे। कॉन्ग्रुएंट होते ही मैं ये कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। सिमिलरली आप बाकी ट्रायंगल्स को लेंगे और अपने एंगल्स पुट करना शुरू कर देंगे। एंगल 1 8 के इक्वल आ गया। ये दो ट्रायंगल लेंगे तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद 1 8 हो गया, 2 3, ये दो लेंगे, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 आ जाएगा। वेरी गुड। उसी तरह से ये दो ट्रायंगल लेंगे तो आपका एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल आ जाएगा। पहले मुझे यहां तक की कहानी बताओ, ये क्लियर हुई या नहीं हुई? कुछ नहीं किया मैंने, पहले ये दो ट्रायंगल ली, इनको किया कॉन्ग्रुएंट प्रूव, उसके प्रूव करने से एंगल्स निकाल दिए इक्वल। हर बार निकाल के अब नहीं दिखाएंगे, लिख देंगे सिमिलरली ये जो वैल्यूज हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। बोलो हाँ या ना? डन। अब मुझे इस बात का पता है कि जो ये पूरा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंबाइन करने के बाद कितना एंगल बनता है? दैट इज 360 डिग्री। यस और नो? कंप्लीट एंगल हो गया। तो सभी का सम है, मैं यूजिंग ऑल ऑफ दीज 3, या मुझे पहले से पता भी है इन सब का सम कितना होता है? 360 होता है। तो क्यों ना हम ये चीज लिख दें। चलिए लिखते हैं। अगला स्टेप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। बोलो कोई कंफ्यूजन यहां तक? हाँ या ना? ठीक है सर। अब एंगल 1 और 8 जो आपने स्टार्टिंग में लिया था, जो इक्वल थे, 1 और 8 को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ये देखो इधर एंगल 1 और एंगल 8, इनको कंबाइन करने से क्या बन रहा है? एंगल POS। ध्यान से सुनते जाना, पहले लिखूंगा बाद में। उसके बाद अगला जो एंगल आपका है 2 और 3, उसे कंबाइन करने से बन रहा है एंगल POQ। सेम नीचे हमारे पास इस तरह से वैल्यू बनती जा रही है। ठीक है सर। और आपने ये पहले ही बोल दिया कि 1 और 8 इक्वल है, स्टार्टिंग में निकाल दिया आपने। 1 और 8 इक्वल है, पहले ही आप बोल चुके हैं। तो अगर मैं एंगल 8 की जगह पे एंगल 1 पुट कर दूं तो वैल्यू कितनी बनेगी? एंगल 1 प्लस एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। यस और नो? बनेगा ना? सेम आगे वाले सिनेरियो में आपने कहा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और 2 और 3 बनता है POQ। तो मैं कह सकता हूं वैल्यूज पुट कर दूंगा, अगर मैं 2 की जगह पे आपका 3 की जगह पे 2 पुट कर दूंगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2। सेम उसी तरह से बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे जैसे मैंने दो समझाई हैं। तो वैल्यू क्या बनेगा? वैल्यू बनेगी ट्वाइस ऑफ पहले वाला, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 6 के लिए 5 आ गया हमारे पास, और उसके बाद 6 और 7 के लिए ट्वाइस ऑफ एंगल 6। दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। डन। इनको कर दो यूज। 2 यहां से कॉमन आ गया, 2 कॉमन आने से वहां पे जाके 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ 1 2 5 6 हमारे पास 180 डिग्री आया कि नहीं आया? ठीक है सर। ये आपने निकाल तो दिया, बट इसका महत्व क्या है? इसका ये क्यों निकालना पड़ा? इसकी क्या जरूरत थी? सुनो मेरी बात। 1 2 5 6 एंगल क्या बनेंगे? ध्यान से देख सकते हो एक बार, एक सेकेंड इधर आ जाओ, ध्यान से देखो। अगर मैं 1 और 2 को ही क्यों लिया गया? ये ट्रायंगल बन गया, ये एंगल बन गया, AOB बन रहा है। डायग्राम में देखो, AOB को अगर प्लस करेंगे तो आपके पास 1 और 2 को प्लस करेंगे तो AOB बनेगा। 5 और 6 को प्लस करेंगे तो ये नीचे वाला बनेगा। कौन सा आपका? ये वाला। 5 और 6 आपका बनेगा COD। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल्स हैं 1 और 2, इनको मैं लिख सकता हूं एंगल AOB प्लस एंगल COD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या कहने का मतलब था? इसी तरह से जब इन दोनों का सम 180 आ गया, व्हाट इज दैट? सप्लीमेंट्री। इसी तरह से जो बाकी दो एंगल बचे, बाकी दो कौन से? आपका BOC, एंगल BOC, और तीसरा कौन सा है आपका? DOA। इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। यही आपको निकालना था, इसे लिख देना सिमिलरली। हम कह सकते हैं दिस वाज द क्वेश्चन। हमें यही कहा गया था कि जो एंगल आपके सबटेंड होंगे सेंटर पे, वो कौन से होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने पहले भी बताया था, ऐसे एंगल्स जिन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? आपका 180 होगा। ऐसे पेयर को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ गए?
क्लियर है? इसीलिए पहले क्या करना पड़ा, हम लोगों ने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इनको नेमिंग की, नेमिंग करने के बाद ये भी ज्वाइनिंग हमारे पास हो गई। रेडियस मुझे पता है कि सबकी सेम होगी, इसलिए पहले ट्राइंगल ली गई OAP OAS कॉन्ग्रुएंट किया गया, जिससे एंगल्स आ गए इक्वल, 1 और 8 इक्वल आ गया। सिमिलरली 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हमें पता था कि सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360, दैट मेक्स अ कंप्लीट एंगल, वही यूज कर दिया, ये हमें पहले से पता था। फिर यूजिंग दीज 4 कॉन्सेप्ट्स जो हमने पहले ही निकाले, इनको यूज करके हमने पता लगाया कि ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360। यहां से 2 कॉमन निकाला, वहां जाके डिवाइड हो गया, वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 180। फिर कॉन्सेप्ट ध्यान से देखा यहाँ पे कि ये 1 और 2 तो बन रहा है भाई A और B, और 5 और 6 बन रहा है D और C, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180, वही तो निकालना था। लेकिन ये तो आपने एक ही पेयर निकाला, अभी एक पेयर और बाकी है, तो सिमिलरली वो भी निकल जाएगा। तो उन दोनों का सम भी कितना होगा 180, और जो क्या डेफिनेशन देता है सप्लीमेंट्री एंगल्स की, वही हमें निकालना था। समझ में आ गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के पास। क्या है लास्ट क्वेश्चन? इस एक्सरसाइज का तो लास्ट क्वेश्चन ये हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, अब मुझे बताओ, ऑनेस्टली बताना, इस चैप्टर में क्या डिफिकल्ट लगा? आप जो ये कह रहे थे कि सर डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट लगता है, 10.2 तो होती ही नहीं है, इसमें पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होता है। एक भी नया कॉन्सेप्ट जो मैंने यूज किया हो, सारे के सारा वही बेस था जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन में समझा था, जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था। इसके अलावा हमने 9th का कुछ कॉन्सेप्ट यूज किया, हल्का फुल्का, कुछ हमारा और बेसिक, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, नया क्या था, सारा पुराना ही तो है ना। सो दैट इज ऑल। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। तो बाद में समरी है आपकी, मीनिंग क्या है इसका, ये हमें पहले से पता है। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट्स आपकी इक्वल होती हैं, राइट। सो बेसिक सी चीज़ें हमारे पास इस चैप्टर के अंदर थी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर विद आवर नेक्स्ट चैप्टर। तो एक प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर को आपने किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है, और 10.2 तो हर सूरत में आपने डन करनी है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, चलिए, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर. Till the time, stay safe, stay healthy, and keep smiling. Bye bye. Take care.